पंथ भले कोई भी रखो, हम नहीं कहते हैं हमके क्या मतलब है, हमने क्या लेना है, हमने अपना कोई पंथ तो बनाया ही नहीं है। हमने अपनी सनातन धर्म बनाई है, जब से सृष्टि हुई है तब से हुई चली आ रही है, हम तो उसी को चलाएंगे। हमने क्या लेना पंथों से। मैंने बताया एक जगह पर हम कथा कर रहे थे, उन्होंने कहा प्रवचन सुनाओ, मैंने कहा अवश्य सुनाएंगे। तो वहां पर एक भी हिंदू का घर नहीं था, एक भी। मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट था, बंगाल में है, एक भी हिंदू नहीं था। 500 करीब मुसलमान ही थे, सारे मुसलमान, सारे मुसलमान थे, एक भी हिंदू नहीं। 3 घंटे प्रवचन सुने, बढ़िया खुश होकर गए, कहने के बहुत अच्छा सुनाया। भाई हम जो सुनाते हैं किसी पंथ की, किसी मजहब की अलग अलग करने के लिए नहीं सुनाते हैं, हम इन सब पंथों मजहबों को भी एक करने वाला सुनाते हैं। ये जो चीज है वो सबको एक करने वाला। शिव जी की पूजा मुसलमान भी करते हैं, शिव जी की पूजा मुसलमान भी करते हैं, ईसाई भी करते हैं कई जगह पर। किसी पंथ में रहो, हरे किसी पंथ में जुड़ गए, जो मर्जी करो, हमने क्या लेना है पंथों से। हम लोगों को इच्छा होती है तुम्हारे अंदर जो जीवात्मा है, ये जीवात्मा जाके बैल घोड़े के अंदर ना घूमे, ये जीवात्मा इससे ऊपर और देवताओं में जाके घूमे और उससे मुक्त होकर के व्यापक ब्रह्म में घूमे। हम लोग इसलिए सुनाते, नहीं तो हम लोग क्या जरूरी है मेहनत करने की, अपनी बैठ के माला जपते रहे, साधु है, अपने क्या लेना है। किसी को होता है पैसे पूसे के लिए करते हैं, भाई वो करते हैं, हम लोग को तो कुछ नहीं लेना देना है। और रोटी भंडारा तुम लोग खिला देते हो, तुम्हारी मर्जी है, हम लोग नहीं कहते हैं कि खिलाओ। और वो रोटी भंडारा वो तो क्या है वो भी मैं बताऊं कि तुम नहीं खिलाते हो, ये खिलाना ही पड़ेगा। ये जो है खिलाना ही पड़ेगा। कारण क्या है, क्यों खिलाना पड़ेगा, ये भी बता देता हूं। हमारे गुरुजी थे, उन्होंने कभी किसी से, लोग कहते थे पूरा आश्रम अकेला मैं बनाऊंगा, अकेला, कभी एक ईंट नहीं लगने दी। विद्वान थे, व्याकरण के, वेदांत के, न्याय के, यहाँ मेरे सामने 10,000 साधुओं को पढ़ाए होंगे, 10,000 को मेरे सामने, जो 10-12 साल में। बिना विद्या पढ़े वाले साधु को टिकने नहीं देते थे, नहीं रहेगा, बिल्कुल कहते थे ये तो पृथ्वी का भार है। जो साधु विद्या नहीं, पृथ्वी का भार है। नंगे पांव चलते थे, 2 कपड़े, एक ऊपर एक नीचे, बदलने के लिए 2, 4, 5वां कपड़ा कभी उन्होंने रखा नहीं, झोला कभी उन्होंने नहीं रखा, दोनों कपड़े कमंडल में, नंगे पांव, महान तपस्वी। हमारे साधु में क्या होता है, हमारे साधु में रिवाज होता है भाई, चेला बनाना, थोड़ा उससे पक्का करना। जैसे सुना नहीं आप लोगों ने, उपमन्यु जी को महादेव ने कैसा पक्का किया, कहा कि मैं इंद्र त्रिलोकी का राज दूंगा, तो भी नहीं मांगने को तैयार हुआ। अरे महादेव तो शमशान में रहने वाला पिशाच है, क्या करते हो उनकी भक्ति। उपमन्यु ने कहा पहले तेरे को मारूंगा इंद्र, इंद्राणी, फिर मैं मरूंगा, मैं भी शरीर त्यागूंगा शिव की निंदा सुन के, जीवित नहीं रहूंगा।
ये जब गुरुओं में महात्माओं में एक प्रथा होती है। आजकल तो कोर्ट कचहरियां बड़ी हो गई, किसी को थोड़ा दंड दो उधर चला जाता है। परंपरा का ही नाश हो रहा है। क्या वैसे हमारे जितने भी जो मनुस्मृति के अनुसार नियम होते हैं, कानून सब उनके अनुसार हो। ये उदंडता आ गई आज, और उदंडता भक्तों को भी झेलनी पड़ती है आज। तो उन्होंने कहा भाई आज से तुम जो है यहां रोटी नहीं खाओगे, मंडली में भिक्षा करो 10 दिन। मैंने कहा जी ठीक है। अब मंडली से बाहर कभी कोई साधु जाए, उससे वो मंडली में नहीं रहता था। फिर हमें कहने लगे, मैंने कहा ठीक है महाराज, हाँ बिल्कुल कुछ नहीं खाना, भिक्षा करो खाओ अपना 10 दिन। अच्छा मैंने क्या किया, मैंने आज तक भिक्षा की नहीं थी कभी। हम जब साधु मिले, मेरे को एक संत मिले सबसे पहले, जो उन्होंने कहा एक बात याद रख लो, एक बात याद रख लेना। क्या? मैंने कहा आपको गुरु बनाते हैं। कहने लगे देखो मैं हूं बनिया घर का जन्म है, तुम हो ब्राह्मण, मेरा नहीं अधिकार है मैं तुमको शिष्य बनाऊं। तुम ऐसे करना, जो तुम करते हो वो करते रहो, जो जप करते हो गायत्री का जपते रहो, और आप लिया सो आप मिला सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी, बस। और रक्त बराबर ऐंचा तानी, बस ये 3 शब्द याद रखना। आप मिला सो दूध बराबर, वो बल देगा, बुद्धि देगा, पवित्रता देगा, धर्म देगा। आप मिला सो दूध बराबर, बल देगा, बुद्धि देगा, विद्या देगा, धर्म देगा, शक्ति देगा, मांग लिया सो पानी। मांगा हुआ खाया तो पानी है, समझे, ना बुद्धि ना विद्या ना बल, कुछ नहीं देगा। तुम लोग तो इन चीजों पे विचार ही नहीं करते हो। कुछ नहीं देगा वो, पानी है पानी। अगर खींचा तानी से लिया तो रक्त बराबर, समझो हिंसा है। खींचा तानी से लिया तो हिंसा है, खून के बराबर है। तो मैंने कहा महाराज ठीक है। अब हम वहां का कुछ नहीं खाए। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीते। सवेरे पढ़ाते रहे, जैसे पाठ कराते थे महात्मा को, पूजा करते रहे। नलके का भी वहां का पानी नहीं पिया। दूर नलका था, वहां नहाते तो वहीं खेत से पानी लेके कमंडल में आते। 4 दिन हो गए, चौथा दिन हो गए। सवेरे सवेरे 4:30 बजे आए। एक गुलाब जामुन का कम से कम 1.5 किलो का कटोरा पकड़ा हुआ से पीछे हाथ रखे। जो कुटिया में हम रहते थे कहने लगे क्या बात है भाई, मैंने तो पूजा कर रहा हूँ, भिक्षा मांगने नहीं गया। मैंने कहा महाराज भूख लगेगी चला जाऊंगा, आज तक भिक्षा मांगी नहीं है, भूख लगेगी चला जाऊंगा। अभी तक तो लगा नहीं, अभी तक सहन हो रहा है, इसलिए तब तक जरूरत नहीं जाने की। आपने कहा यहाँ नहीं खाना, मैं पानी भी वहां से लाता हूं, बाकी कोई फल फूल दूध कुछ नहीं। फिर उन्होंने कहा अच्छा 4 दिन हो गए, जरूरत नहीं पड़ा। मैंने कहा अभी तो हमारा सहन है, सहन करना चाहिए। नहीं सहन होगा भिक्षा करने जाऊंगा,
चला जाऊंगा, अभी तो सैन है। पीछे से हाथ से कटोरा दिया गुलाब जामुन का 1.5 किलो। कहने लगे ये ले खा, तेरे को जिंदगी में मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भिक्षा की। भिक्षा में जरूरत ही नहीं पड़ेगी करने की जिंदगी में। मैंने कहा भाई वो दिन आज दिन है, जरूरत नहीं पड़ी, आवश्यकता नहीं पड़ी। इसीलिए अब उनका वरदान है, पूरा तुम लोग को करना पड़ता है, जान जाते हैं। अब हम झूठ किसी को किस लिए बोले? हम लोगों को ये शौक होता है। देखो मैं आज यहां पर चलो अभिमानी किंचित तत्व ज्ञान धारण किया, जाना हूं उन गुरुओं की कृपा से। आज मैं उनको हाथ जोड़ता हूं जिन्होंने मुझे ये ज्ञान दिया है, जिस रास्ते लगाया यहां पहुंचाया। मैं हाथ जोड़ता हूं, उनकी प्रार्थना करता हूं, सवेरे उठ के नमस्कार करता हूं, उनकी पूजा करता हूं, उनकी आरती करता हूं। क्यों? मुझे यहां पहुंचाया, नहीं तो हम भी ऐसे घूमते रहते जैसे वो बाहर लड़के घूम रहे डंडे लिए हुए। इसीलिए मैं आरती करता हूं, रोज तिलक लगाता हूं, नमस्कार करता हूं। इसी तरह हमें मालूम है जो जीव इस शिव आत्मा को समझ जाएगा, जब पहचान जाएगा, वो भी हाथ जोड़ेगा। मेरे को जिसने रास्ता दिखा के यहां लाया, मैं भी उसका धन्यवाद करता हूं।